हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका इस नई वीडियो में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं केबीएस पीआरटी टीजीटी पीजीटी की रिजल्ट के बारे में कि आखिर पीआरटी का रिजल्ट इतना लेट क्यों हो रहा है। अभी तक तो देखा जाए तो पीआरटी म्यूजिक और प्रिंसिपल और आई थिंक कल एलडीसी का रिजल्ट भी आ चुका है, डिक्लेयर हो गया है केबीएस का। तो पीआरटी टीजीटी का रिजल्ट और अभी पीआरटी का रिजल्ट और भी लेट हो सकता है। आप सोच रहे हो इस वीक में आ जाए, तो इस वीक में नहीं आने वाला है, क्योंकि अगर इस वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा तो वो आपको देखने को मिलेगा टीजीटी पीजीटी का, क्योंकि सबसे पहले पीआरटी से पहले टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट आएगा, उसके बाद पीआरटी का रिजल्ट आएगा। और फिर बात करते हैं हम कि क्या इस वीक में रिवाइज आंसर की देखने को मिल सकती है पीआरटी। हाँ, ये जरूर है कि अगर रिजल्ट लेट हो रहा है पीआरटी का तो आपको रिवाइज आंसर की इस वीक में देखने को मिल सकती है, इतना जरूर है। उसके बाद हम बात करेंगे कि मेन पॉइंट क्या है, किन किन कारणों से आई थिंक जो रिजल्ट है वो हमारा लेट हो रहा है। एलडीसी का भी रिजल्ट दे दिया है, पीआरटी म्यूजिक का रिजल्ट दे दिया है, ठीक है, और उसके बाद प्रिंसिपल का रिजल्ट दे दिया है। तो पीआरटी और टीजीटी पीजीटी का ही रिजल्ट क्यों लेट है, तो आज इस बारे में बात करने वाले हैं। मेन बात करते हैं कि जो पीआरटी का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2 शिफ्टों में चला था। आई थिंक कई शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, मॉर्निंग शिफ्ट और से इवनिंग शिफ्ट में डेली एग्ज़ाम हुए थे। उसके बाद जो फर्स्ट एग्ज़ाम था पीआरटी का वो 21 को हुआ था। तो 21 में क्या हुआ था, जो एनसीईआरटी से हिंदी से जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे जिनके बारे में किसी को पता ही नहीं था, रिमझिम वगैरह से पूछे गए थे। नॉर्मल मेन चीज़ है कि इस वजह से रिजल्ट लेट हो रहा है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन 100% होगा, ये चीज़ आप मान के चलिए, क्योंकि शिफ्ट वाइज पेपर हुआ था। और फिर यहाँ पे एक बात और है कि जो लोग ये कह रहे थे ना कि पेपर जो है ना बहुत टफ हुआ, वो सॉरी बहुत ही मतलब लोग था, टफ था, मॉडरेट था, तो पेपर जो है इतना डीप भी नहीं था, मॉडरेट भी नहीं था, मतलब मीडियम पेपर था। और उसके बाद जो केबीएस ने हमें टाइम दिया था एग्जाम के लिए वो सिर्फ 45 दिन दिए थे। तो आप समझ सकते हो किसी भी एग्जाम के लिए आप 45 दिन दे रहे हो, उसके बाद आप एग्जाम ले रहे हो। मेन चीज़ कट ऑफ के बारे में कह रहे हैं ना लोग, 140 145 के समथिंग कट ऑफ जाएगी। भाई 140 145 कट ऑफ नहीं जा सकती है, इस चीज़ को समझिए। क्योंकि अगर 140 और 145 कट ऑफ कैसे जाएगी, जबकि केबीएस ने सिर्फ 45 दिन हमें दिए थे एग्जाम, 45 दिन के बाद हमारा एग्जाम ले लिया था, ठीक है। उसके बाद पीआरटी में जो कुछ क्वेश्चंस वगैरह थे वो नए टॉपिक से आए थे, जो आउट ऑफ सिलेबस थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एनसीईआरटी से 3, 4, 5 का एनसीईआरटी हिंदी का रिमझिम और ये जो भी है मतलब टॉपिक्स वो पूछेगा केबीएस। लेकिन उसने इन चीज़ों को पूछा था, तो 21 में जिन बच्चों ने दिया था उनको तो वही पता ही नहीं था कि इन टॉपिक्स से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो उनको नॉर्मलाइजेशन भी मतलब मेन मायने रखता है कि उनको नॉर्मलाइजेशन कितने नंबर बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं कि क्यों हो रहा है लेट का। बाकी की जानकारी के लिए आप केबीएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर देख सकते हैं कि रिजल्ट्स वगैरह का जो टाइम लेट है या जो भी नया नोटिफिकेशन आता है किसी के बारे में, केबीएस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन, इस पर आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा पूरा डिटेल, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या चल रहा है अभी केबीएस में। यहाँ पे अनाउंसमेंट जो है उस पर चलेंगे, हम आपको दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये देखो, ये दिख रहा होगा आपको, ये देखो, एक अनाउंसमेंट रहता है ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो जैसे ये मेन पैनल फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्शन ऑफिसर एंड फाइनेंस ऑफिसर थ्रू एलडीसी, इसका भी रिजल्ट आ गया, तो इसका भी डिटेल दे दिया गया, ठीक। उसके बाद इन्वेस्टमेंट ऑफ अंडर ईडब्ल्यूएस रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं, तो आप इस पर रीड मोर पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल्स आपको केबीएस की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी। तभी और मेन पॉइंट इसका ये रहता है कि केबीएस की कट ऑफ का, तो केबीएस की जो कट ऑफ है वो आप ये देख लीजिए 140 प्लस नहीं जाएगी, क्योंकि अगर आप 2018 के एग्जाम को देखेंगे, 2016 में वैकेंसी आई थी जो ऑफलाइन एग्जाम हुए थे केबीएस की, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मेन कट ऑफ जो रहेगी ना, ये तो शॉर्ट लिस्ट है। इसमें क्या होगा कि किसी का 120 है, 125 है, 115 है, तो अगर वो इस कट ऑफ में आ जाते हैं, शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं इंटरव्यू के लिए। मेन चीज़ होगी इंटरव्यू के कि आपका इंटरव्यू कैसा जाता है, आपकी डेमो टीचिंग कैसी होती है। तो जो मेन कट ऑफ है वो उसके बाद जाके मैंने, क्योंकि मैंने देखा है कई लोगों के मतलब नंबर जो है रिटर्न पे बहुत कम होते हैं, वो इंटरव्यू में बहुत अच्छे नंबर लेके आते हैं, 60 में 55 और 60 में 60 नंबर भी लेके आते हैं। तो इस चीज़ को आप दिमाग से निकाल लीजिए कि कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है। आप अपनी तैयारी कीजिए। और ये जो कई लोग मेरे भी उस पर यूट्यूब पे कमेंट्स करते हैं कि उनके 150 है, 160 है, तो ऐसा कुछ नहीं, ये लोग डिमोटिवेट करने वाले होते हैं। आप अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। और रही बात इंटरव्यू क्लासेस की, जैसे आपने धनवंतरा में इंटरव्यू क्लास ज्वाइन कर लिया, किसी भी मतलब इंस्टीट्यूट में आप इंटरव्यू की क्लास ज्वाइन करते हैं, तो वो आपका पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। अगर ये मान के चलिए जैसे मान लो आपका केबीएस में नहीं होता है, तो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस में जो केबीएस में वैकेंसी आती है, हो सकता है उसमें इंटरव्यू की अगर आप तैयारी करें काम आएगा। किसी और जॉब में आपका इंटरव्यू जो है आपके बोलने की स्किल डेवलप होगी, ठीक है, आपकी बात करने का तरीका चेंज होगा। कि जब इंटरव्यू की क्लासेस ज्वाइन करते हैं ना तो काफ़ी चीज़ें सीखते हैं। तो इस चीज़ को आप माइंड से निकाल लीजिए कि अगर आप 5500 6000 रुपये जो भी है अगर कहीं इंटरव्यू के लिए दे रहे हो, तो अगर आपका केबीएस में नहीं होता, इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आता, तो वो आपका पैसा वेस्ट चला, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अभी नेक्स्ट टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल बेस की जो आती है उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। केबीएस इंटरव्यू अगर आप क्लासेस ज्वाइन करते हो तो इस चीज़ को माइंड से निकाल लीजिए। और कट ऑफ जो है आप ये चीज़ में 100% कह सकता हूँ कि 125 प्लस से ऊपर नहीं जाएगी, 130 के बीच में ही रहेगी। इस चीज़ को
को ध्यान में रखें, क्योंकि पेपर भाई कट ऑफ का जो मेन पर्पज है, मेन पॉइंट है, वो रहेगा रिजल्ट के बाद। आई थिंक रिजल्ट रिटर्न हो गया आपका, उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा, तो मेन कट ऑफ रहेगी वो लास्ट में रहेगी। ये तो शॉर्ट लिस्ट कट ऑफ आएगी जिसमें आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो हो सकता है कुछ कम नंबर वालों को भी केबीएस इंटरव्यू के लिए बुलाए, तो इस चीज़ को माइंड से निकाल दीजिए। और इस वीक आपको केबीएस पीआरटी का रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, हो सकता है तो टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि पीआरटी से पहले टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट आएगा। बाकी हमारे 3 रिजल्ट आ चुके हैं, पीआरटी म्यूजिक, प्रिंसिपल और एलडीसी, तो अब आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, इस महीने में पीआरटी का रिजल्ट आ जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।